नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NIOS के 10th एग्ज़ाम के प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप NIOS की 10वीं की तैयारी कर रहे हैं और इस साल 2025 में अगर आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, वो मैं थोड़ी बहुत आपको जानकारी दे देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले जो भी एग्ज़ाम का फॉर्मेट होता है उसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं एग्ज़ाम्पल के लिए इंग्लिश का जो पेपर है वो मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। हम देख भी लेते हैं कि किस तरह से हमें उसको सॉल्व करना है ना। अब एग्ज़ाम जो भी होगा उसके अंदर ऑब्वियसली MCQ क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, है ना। मार्किंग स्कीम आपको अच्छी तरह समझ लेने चाहिए और एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, क्या रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। इस चीज़ को बड़े ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। एंड डेफिनेटली जो भी NIOS एग्ज़ाम होगा वो अदर बोर्ड से क्या कैपेबल होता है, एग्ज़ाम कैसे होता है। मेरा ये मानना है कि जो भी एग्ज़ाम है ये पैटर्न ऑफ डिफ़िकल्टी, चाहे आप CBSE की बात करें या कोई भी बात करें, लगभग सेम ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को बड़े ध्यान से अपनी स्टडी को प्लान करना है, अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि सिलेबस कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे आपको ये निकालना है कि भाई इस बार क्या आने वाला है, तो क्या स्टडी करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। और इन केस अगर आप चाहते हो कि जो भी क्वेश्चन बैंक्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्या आप 10वीं के क्वेश्चन पेपर सारे सब्जेक्ट्स के डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिए मैं फ्री लिंक दे दूंगा। हमारी वेबसाइट पे आप जाइए और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और 12th का भी मैंने डाल दिया है, हालांकि ये जो वीडियो है ये 10th को फोकस कर रहा है, लेकिन मैंने 12th का भी डाल दिया है, तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं अभी एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पेपर पे जाता हूँ जो कि अक्टूबर में अक्टूबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि इंग्लिश का है। तो हम उसके पैटर्न को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। और इन केस अगर आपको कोई भी सवाल है, आप इसके इसी वीडियो में आपको कमेंट्स में पूछना है एंड आई विल हैप्पी टू आंसर देम। लेकिन आपको ध्यान से इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेना है ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो चलिए बच्चों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि अभी इस क्वेश्चन पेपर में, ये अगर आप क्वेश्चन पेपर देखो तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये इंग्लिश का है ना। और ये सेट ए है। अब ये जो आपने लिया है, ये जो हम PDF आपको प्रोवाइड करेंगे, इसके अंदर आप देखो सेट A भी है, B भी है, C भी है। ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या किन किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले फर्स्ट आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है। सबसे पहले जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको ये रोल नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है। इसका बिल्कुल ध्यान देना है प्रॉपर तरीके से। जो आपके एडमिट कार्ड पे रोल नंबर है वही रोल नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है। अब ये एक क्लियर आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है एंड इसमें 15 पेजेस है। तो आप एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको पहले के 15 मिनट रीडिंग के लिए मिलेंगे। किसी वजह से अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कोई भी डिफेक्ट है, मे बी मिस प्रिंट है या कहीं से फटा हुआ है, कहीं से मुड़ा हुआ है, या आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना, तो उसी टाइम पे आप हाईलाइट कर लें। आपके पास 15 मिनट होते हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेने के लिए, जान लेने के लिए, देखने के लिए। तो इसलिए उस टाइम पे आपको ये ध्यान से अपने इन 15 पेजेस को एक बार देख लेना है, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। कहीं आपको कोई चीज़ अगर परेशानी दिख रही हो तो वहाँ पे जो भी टीचर्स होंगे, है ना, जो भी वहाँ पे फैकल्टी बैठे होंगे, उनको आप अप्रोच कीजिए एंड दे विल हेल्प यू 100%। ठीक है, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम वहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाला पॉइंट है, यहाँ पे दिया हुआ है आंसर ऑल द क्वेश्चंस आर गिवन इन द आंसर बुक। ठीक है, तो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इन सब का जो आंसर है आपको अपने आंसर बुक में लिखना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना है। नाउ 15 मिनट्स टाइम हैज़ बीन अलॉटेड टू रीड द क्वेश्चन पेपर। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना है कि 15 मिनट जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, आप क्वेश्चन पेपर को एक बार ज़रूर पढ़ लें। आप देख लीजिए कौन कौन से सेक्शंस आए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, ताकि आपका जो
एग्ज़ाम को देने का जो तरीका है वो प्रॉपर तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, आपके दिमाग में वो चीज़ अच्छी तरह बैठ जाए कि आपको किस तरह से इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करना है ना। तो क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:15 PM, 2:15 पे क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन 2:15 से लेकर 2:30 तक आपको उसको रीड करना है, क्योंकि पहले 15 मिनट सिर्फ रीडिंग के लिए होता है। द स्टूडेंट विल रीड द क्वेश्चन पेपर ओनली एंड विल नॉट राइट एनी आंसर इन द आंसर बुक ड्यूरिंग द पीरियड। तो आपको कोई भी चीज़ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह पढ़ लेना है, समझ लेना है। अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट राइट हिज और हर रोल नंबर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है जो आपको करना है। ठीक है, नंबर 4 में दिया हुआ है, प्लीज चेक द क्वेश्चन पेपर टू वेरीफाई द टोटल पेजेस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंटेंट इन द क्वेश्चन पेपर एज सेम इन द प्रिंटेड इन द टॉप। अब जो मैंने टॉप में आपको बताया था कि भैया 35 क्वेश्चन हैं, 15 पेजेस हैं, ये चीज़ पहले ही इन 15 मिनटों में एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लेना, कोई पेज मिसिंग तो नहीं है, कोई चीज़ मिस प्रिंट तो नहीं है, आप पढ़ तो पा रहे हो प्रॉपर तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेना, अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो डेफिनेटली आपको ये एक बार अप्रोच कर लेना है जो वहाँ पे फैकल्टीज होंगी, है ना। और दूसरी बात, ये टोटल पेजेस आप वेरीफाई कर लें, कंटेंट द क्वेश्चन पेपर एज द सेम एज दोज प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, ऑल्सो चेक टू सी द क्वेश्चन आर सिक्वेंशियल ऑर्डर, ये भी जरूर देख लें कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रॉपर सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, नंबर 5th पॉइंट क्या है, फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यू हैव टू चूज एनी वन of the 4 alternative given in the question, that is A, B, C, D। अब जो क्वेश्चन आपके ये दिए हुए ऑब्जेक्ट MCQ वाले देते हैं, तो वहाँ पे अगर आपका आंसर A है तो आप वहाँ पे आंसर शीट में A लिखेंगे, और अगर चाहो तो उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो उसके सामने जो है। बाकी ऑप्शंस आपको आंसर शीट में नहीं लिखने हैं जो इनकरेक्ट है। ठीक है, indicate your correct answer in the answer book given to you. In case of fill the blanks, the correct appropriate answer should be written in the answer book। तो अगर ये fill in the blanks है, जो भी correct answer है वो आपको fill in the blanks अपने answer book में भर लेना है और कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, नंबर 6 की अगर हम बात करें, नंबर 6 पॉइंट है, ऑल क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड विद इन द अलॉटेड टाइम, नो सेपरेट टाइम लिमिट इज फिक्स्ड फॉर आंसरिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो इसका मतलब जो भी टाइम आपको मिल रहा है उसी के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, करने हैं, आपको अलग से और कुछ भी टाइम नहीं दिया जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। नंबर 7 क्या है, मेकिंग एन आइडेंटिफिकेशन मार्क, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान देना, मेकिंग एन आइडेंटिफिकेशन मार्क इन द आंसर बुक or writing a roll number anywhere other than the specific places will lead to the disqualification of the candidate। आपको अपने आंसर बुक में कोई भी चीज़ ड्रॉ नहीं करनी, स्क्रिबल नहीं करना, अपना रोल नंबर कहीं और नहीं लिखना, जहाँ पे दिया गया है बस वहीं पे लिखना है और कहीं पे भी नहीं लिखना। ठीक है, और अगर ऐसा आप करते हो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको कहीं पे भी कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है आंसर बुक में। ठीक है, तो 8 की अगर बात करें, राइट द क्वेश्चन पेपर कोड, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर का कोड होगा, जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हैं 68 OS2 सेट ए इन द आंसर बुक, जो भी आप आंसर बुक कर रहे हैं वहाँ पे कोड होगा, जिससे जो भी इस क्वेश्चन को चेक करेगा उसको पता चल जाएगा कि ठीक है जी ये वाला सेट इस बच्चे को मिला था और उसने इस सेट का आंसर किया है, ताकि उनको भी कोई कन्फ्यूजन ना हो और आसानी से वो भी आपको हेल्प कर सके पूरे आंसर को कंप्लीट करने के लिए। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब जैसे भी आप देख पा रहे हो तो नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो एग्ज़ाम है ये 3 घंटे का है, 100 मार्क्स का है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कितने क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 35 क्वेश्चंस हैं जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें डिटेल में समझ आएंगी। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लगा कि ये क्वेश्चन छोड़ देना है। जहाँ पे अगर कोई ऑप्शनल होगा तो वहाँ पे और लिखा होगा, है ना, बिना उसके बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये छेड़ना है, कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना। जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं सारे क्वेश्चन करने हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, मार्क ऑफ ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, मतलब जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे उसके आगे मार्क्स लिखा होगा कि वो 1 मार्क का है, ये 2 का है, 3 का है, 4 का है, हर क्वेश्चन के आगे वो चीज़ क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है, अभी हम देख भी लेंगे, मैं कुछ दिखा भी दूंगा आपको।
तो नेक्स्ट है नंबर 4 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन 1 to 16 जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है ना, और इसके सब पार्ट में आपको एमसीक्यू दिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स दिखेंगे, ट्रू फॉल्स दिखेंगे और वन वर्ड आंसर होगा। ठीक है, जहाँ पे वन वर्ड आंसर है वहाँ पे वन वर्ड में ही आपको आंसर देना है, अलग से फालतू कुछ भी चीज़ नहीं लिखनी है, इन चीज़ों का ध्यान देना है आपको। नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है जो क्वेश्चन 17, 20, 22, 29, 34 है, ये शॉर्ट आंसर्स हैं जिसके मार्क्स जो हैं 2 मार्क्स होंगे और जिसमें आपको 30 वर्ड्स के अंदर लिखना है। इस पे 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो 3 मार्क्स कैरी करता है, जिसके लिए आपको 40 वर्ड से ऊपर नहीं लिखना है। नंबर 7 में ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 21 जो है 4 मार्क्स का है, जिसमें 100 वर्ड्स के अंदर ही आपको लिखना है, 100 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं करना है। नंबर 8 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो लगभग 6 मार्क्स का है और यहाँ पे आपको 150 से 200 वर्ड्स के बीच में इसका उत्तर देना है, इसका आंसर करना है आपको। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 24, 25 में 2 टेस्ट आइटम्स हैं जिसमें सब पार्ट्स हैं और 1 मार्क्स ईच है। ठीक है, 1 मार्क का है। 26 की भी अगर बात करें तो इसमें 3 टेस्ट आइटम्स हैं जिसमें जो है 1 मार्क ईच है। अगर मैं 27 एंड 28 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 27, 28 की बात करूँ तो यहाँ पे 4 टेस्ट आइटम्स हैं और जहाँ पे 1 मार्क्स हैं। तो हम क्विकली ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, 26 एंड 27, 28 ये है कैसा, दिखता कैसे है। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखो 24 की बात हुई थी, 25 की बात हो रही थी, 26 की बात हो रही थी। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखो, द कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, है ना। तो यहाँ पे आपके जितने भी ये क्वेश्चन है, जैसे 1, 2, 3 आपको दिख रहे हैं, तो ये 2 into 1 मार्क्स है, 2 मार्क्स का है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, तो ये जो है ये 2 मार्क्स का है। ठीक है, 2 into 1 मतलब जो है 2 मार्क्स का है, 1 ईच है। तो वही चीज़ ये एक्सप्लेन कर रहे थे। अगर किसी केस में आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सॉल्व स्टेट पे चाहिए, है ना, इसका आपको पीडीएफ हमारे से चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे जहां से आप इसके क्वेश्चन पेपर के आंसर आप परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। ठीक है, जहां पे हमने प्रॉपर तरीके से पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रखा है, ताकि आप जब खुद प्रैक्टिस करें अपने राइट। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली इन डिटेल बता दिया है कि अगर आप NIOS के 10th के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान देना है, और आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर किसी केस में आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, तो अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व स्टेट पे चाहिए, तो वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसका जो सॉल्व पीडीएफ है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो उसके जो परचेज लिंक्स होंगे वो हम आपको शेयर कर देंगे, राइट। तो अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। आई बिलीव दैट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्या चीज़ों का ध्यान देना है एग्ज़ाम पेपर में। जब भी आप मतलब एग्ज़ाम को पढ़ रहे हो उस टाइम पे क्या किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, वो जो पहला 15 मिनट है उसको कैसे बेस्ट से बेस्ट अगर आप यूटिलाइज़ करोगे तो आपके जो एग्ज़ाम पेपर है वो बढ़िया तरीके से क्लियर आप कर पाओगे और अच्छे से अच्छा मार्क्स कर पाओगे। देखो, अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन वो आप तभी कर पाओगे जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस पेपर्स को भी कवर करना चाहिए। वो मैंने आपको ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लिंक दे दिया है, उसको आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए और अपने सब्जेक्ट के हिसाब से उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। टेक केयर, नमस्ते, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।